श्रीमय श्याम कल्पांत ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सहज हो जाएं। श्वासों का एहसास, जो श्वास अंदर जा रहा है उस श्वासों के साथ सहज होते जाएं। 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 प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव शांत होते जाएं। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ शांत होते जाएं। और इस शांति को महसूस करते जाएं। शांत होते जाएं। सहज होते जाएं। और अपनी चेतना शक्ति को सहजता चक्र पर ले जाएं। सिर के ऊपर, अपनी सहजता चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। और वहां से अंदर आती ऊर्जा का एहसास करें।
कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सहज होकर बैठना है। सही में कोई हलचल नहीं करनी है। और जो एनर्जी ऊपर से अंदर आपके प्रवेश कर रही है, उस एनर्जी को महसूस करें। सहस्त्रार चक्र से आती हुई एनर्जी का एहसास करें। सहज होते हुए उस एनर्जी का एहसास जो आपके अंदर प्रवेश कर रही है, उस एनर्जी का एहसास पूर्ण चेतना शक्ति से उस एनर्जी को अंदर प्रवेश होते हुए महसूस करें। सहस्त्रार चक्र से जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, उसका एहसास करें। और देखें ये एनर्जी आपके अंदर प्रकाश के रूप में या किसी तरंग के रूप में, कंपन या झंझनाहट के रूप में प्रवेश कर रही है। इस एनर्जी को महसूस करते जाएं। और लगातार ये एनर्जी बढ़ती चली जाए। इस एनर्जी को, इस प्रकाश को महसूस करते हुए इस प्रकाश में खोते जाना है। इस प्रकाश के अंदर, इस गहरी शांति के अंदर डूबते जाना है। अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर सहस्त्रार चक्र से प्रवेश कर रहा है। जैसे कोई टॉर्च आपके सहस्त्रार चक्र पर लगा दी गई हो और उसका प्रकाश आपके अंदर प्रकाशित हो रहा हो। ऐसा सफेद प्रकाश आपके अंदर और अपने शरीर को अंदर से देखने की कोशिश। इस प्रकाश में अपने शरीर को अंदर से देखने की कोशिश। और शरीर के एक एक ऑर्गन्स को प्रकाशित होता हुआ महसूस करें। आपका अंदर से मस्तिष्क प्रकाश से जगमगा रहा है। और यह प्रकाश कंठ के रास्ते, गले के रास्ते अंदर नीचे की ओर जाता हुआ लंग्स को प्रकाशित करता हुआ हार्ट को प्रकाशित करता हुआ, लीवर को प्रकाशित करता हुआ पूरे स्टमक को प्रकाशित कर रहा है। और फिर नीचे पैरों की ओर जाता हुआ और पैरों को भी प्रकाशित करता हुआ शरीर के प्रत्येक अंग में
इस ऊर्जा को प्रवाहित होने दें। और पूरी चेतना शक्ति नाभि चक्र पर लगाते हैं। नाभि चक्र पर इस प्रकाश को देखें। नाभि चक्र पर इस प्रकाश का प्रभाव प्रबलता से बढ़ता हुआ पूरे शरीर में इसकी तरंगें जागृत होती हुई पूरे स्टमक से पूरे शरीर में इन तरंगों को महसूस करें। पूरे शरीर में यह ऊर्जा की तरंगें प्रवाहित होती हुई पूरे शरीर में ये तरंगें प्रवाहित होती हुई अनंत ऊर्जा की तरंगें पूरे शरीर में प्रवाहित होती हुई अनंत ऊर्जा की तरंगें पूरे शरीर में प्रवाहित होती हुई पूरे शरीर में ऊर्जा की तरंगें जागृत होती हुई और इन तरंगों में डूबते जाना है। परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की ये तरंगें, ये ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। शरीर के एक एक सेल्स तक ये ऊर्जा पहुंच रही है और शरीर का एक एक सेल स्वस्थ हो रहा है। इस ऊर्जा से एक एक सेल्स प्रकाशित होता हुआ शरीर का प्रत्येक सेल्स एक बल्ब की तरह जलता हुआ और उसका अनंत प्रकाश आपके अंदर पैदा होता हुआ लगातार प्रकाश में डूबते जाएं। इस प्रकाश की गहराई में डूबते जाएं। लगातार इस प्रकाश की गहराई में डूबते जाएं। खोते जाएं। लगातार गहराई में डूबते जाएं। इस गहराई में डूबते जाएं। ये ध्यान, ये आनंद की अनुभूतियां, ये शांति की अनुभूतियां लगातार गहराई में डूबते जाएं। ये सबको नहीं मिलता। जन्मों की साधनाएं जब फलित होती हैं तब ये गहरी शांति समाधि का अनुभव
इस अनंत ऊर्जा का अनुभव मिलता है। मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु मिलेगी यह निश्चित है, बुढ़ापा आएगा यह भी निश्चित है। बार बार जन्म लिया जाएगा, और बिना सब कुछ किए जन्म भी होगा। जवानी भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा, और भौतिकता की जरूरतें भी पूरी होंगी। लेकिन ये ध्यान, ये समाधि, ये परमात्मा का अनुभव या परमात्मा का एकाकार होगा या नहीं होगा यह निश्चित नहीं है। जन्म होगा यह निश्चित है, लेकिन आत्मज्ञान होगा या नहीं होगा यह निश्चित नहीं है। और यह भाग में भी नहीं लिखा है कि निश्चित है मिल ही जाएगा। इसके लिए तो प्रयास करना पड़ता है। हर जन्म में बार बार प्रयास करना पड़ता है, तब इस गहराई में पहुंच पाते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, अनेक भाव जागृत होते हैं। 5 साल का होता ही प्रेम का भाव जागृत हो जाता है, प्रेम और नफरत को समझने लगता है। 14 वर्ष का होते ही काम वासना जागृत हो जाती है। और फिर धीरे धीरे 50 साल के बाद बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। जो कुछ आप 50 साल में इकट्ठा करते हैं धीरे धीरे वो नष्ट होता चला जाता है। सही भी घटना शुरू हो जाता है। लोगों की आयु कम होनी शुरू हो जाती है, सुनना कम शुरू हो जाता है। सब कुछ निश्चित है। समय के साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। जन्म हो गया तो एक समय मृत्यु का आ ही जाएगा। सब कुछ प्राकृतिक है। लेकिन अध्यात्म, कुछ परमात्मा की भावना जागृत होगी या नहीं, परमात्मा की शांति जागृत होगी या नहीं, कुछ परमात्मा का दर्शन होगा या नहीं, फिर गहरे आनंद को पा पाएंगे या नहीं। परमात्मा के प्रेम की वर्षा हृदय में हो पाएगी या नहीं। इस संसार में हम कब तक हैं कोई निश्चित नहीं है।
तो जो निश्चित नहीं है उसी के लिए प्रयास करना पड़ता है। जो निश्चित है वो तो घटना ही है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं, वो तो स्वयं होता चला जाएगा। लेकिन नहीं घटने वाली घटनाओं को घटने के लिए आपके अंदर भाव पैदा होने के लिए उस परमात्मा की कृपा ज़रूरी है। उस परमात्मा की कृपा के बिना आप उस भाव में जागृत ही नहीं हो पाते। और जब वो परमात्मा चाहता है तो आपके अंदर भाव पैदा करता है और फिर आप उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। परमात्मा के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति ज़्यादातर शुरू में दुखी होते हैं। किसी न किसी दुख से मुक्ति के लिए वो परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं। और ज़्यादातर व्यक्ति जैसे ही परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं तो कष्ट और बढ़ते हैं। परमात्मा भी परीक्षा लेता है कि कब तक आप उन कष्टों के सहारे उस तक पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। जब भी आप कोई संकल्प करते हैं तो उस संकल्प को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे वो संकल्प छोटा हो या बड़ा, घटना मुश्किल ही हो जाता है। और घटेगा ये भी जरूरी नहीं होता, संकल्प पूरा होगा ये भी जरूरी नहीं होता। उसके लिए फिर आपको दृढ़ संकल्प करना होता है, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना होता है। आपकी दृढ़ता जितनी मजबूत होती है, आपका विश्वास जितना मजबूत होता है, आपकी श्रद्धा जितनी मजबूत होती है, उतना ही वो संकल्प पूरा करने में सहायक हो जाती है। और वो संकल्प पूरा होता है ठीक ऐसे ही वो परमात्मा मिलता है। बहुत सारे साधक आते हैं मेरे पास, कहते हैं जब से पूजा पाठ शुरू किया है तब से हमारे कष्ट और बढ़ गए, समस्याएं कम होने की जगह बढ़नी शुरू हो गई। तो परमात्मा भी देखता है कि आप उसके लिए पात्र बन पाए हैं या नहीं, या केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आए और पूरी हुई और निकल गए। और ज्यादातर होता भी ऐसा ही है। लोग आते हैं परमात्मा के मंदिर में और जो जरूरत हुई वो मांगी, और जब जरूरत पूरी हो गई तो निकल गए, भूल गए कि कहीं परमात्मा भी है। बहुत सारे साधक ऐसे भी आते हैं कि मंदिरों में जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे बच्चा हो जाएगा तो जागरण कराऊंगा, या मकान हो जाएगा तो जागरण कराऊंगा, और काम भी हो जाता है, फिर भूल जाते हैं कि जागरण भी बोला था। काम निकलने के बाद कोई परमात्मा को भी नहीं पहचानता।
तो ऐसा व्यक्ति बार-बार भटकता ही रहता है और फिर ऐसी समस्याएँ आती हैं जिनका समाधान वो नहीं कर पाता। ऐसी समस्याएँ जभी होती हैं जब कहीं न कहीं संकल्प अधूरे छोड़े जाते हैं। कोई छोटी-सी भी समस्या आ गई तो वो हल ना हुई, बरसों निकल गए। क्योंकि पीछे अनेक संकल्प अधूरे छोड़े, लेकिन जो संकल्प पूरा कर लिया, जैसे साधना में हम कहते हैं कि शरीर को हिलाना नहीं है, ये भी एक संकल्प है। सहज होकर बैठ जाना है, ये भी एक संकल्प है। और जैसे-जैसे आप इस संकल्प को दृढ़ता के साथ पूरा करते हैं, वो परमात्मा सही में उतरना शुरू कर देता है। इस मन में शून्यता आनी शुरू हो जाती है और वह शून्यता महाशून्य में मिल जाती है। और महाशून्य महापरमात्मा की शक्ति, महाऊर्जा, उससे आप जुड़ जाते हैं। तब कहीं जाकर ये गहरी शांति, गहरा आनंद मिल पाता है। और जो परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं, उनकी ज़रूरतें सब स्वयं परमात्मा देखता है। जो साधक स्वयं के लिए प्रयास करते हैं, उनके प्रयास पूरे हों या ना हों, लेकिन जो परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से उस पर निर्भर हो जाते हैं, उनकी सारी ज़रूरतों का ख़्याल वो परमात्मा रखने लगता है। स्वयं कुछ विचार करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। मन में कोई चाह ही नहीं रहती। सब कुछ परमात्मा की इच्छा पर छोड़ देते हैं। तो वह स्वयं प्रकट होता है, स्वयं क्रियाएँ करता है, स्वयं सब कुछ देता है। जैसे आप साधना में सहज होकर केवल बैठते हैं और मैं कहता हूँ समस्त क्रियाओं को भूल जाओ, कोई क्रिया नहीं करनी, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करनी। तो समस्त क्रियाओं को जब आप बंद कर देते हैं, तो धीरे-धीरे आपका शरीर शून्य होता चला जाता है। और जैसे-जैसे शून्यता बढ़ती जाती है, उस परमात्मा के नज़दीक पहुँचते जाते हैं। अनेक चमत्कार भी होते हैं, अनेक दर्शन भी होते हैं। लेकिन उन चमत्कारों में भी नहीं रुकना, उन चमत्कारों में भी नहीं उलझना और हर चमत्कार से आगे बढ़ते जाना है। साधारण से असाधारण घटनाओं को भी सहज स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना है।
और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार होकर ही रहता है। यह आनंद शांति, यह गहरा आनंद प्रकट होकर ही रहता है। पहले सुबह उठकर गीता का पाठ, रामायण का पाठ होता था। मन में उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा विश्वास जागता था। दिन की शुरुआत ध्यान और साधनाओं से होती थी, लेकिन वहीं आज दिन की शुरुआत नकारात्मक खबरों से होती है, अखबार से होती है, टीवी की न्यूज से होती है। आपके भाव उससे नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो अध्यात्म में अगर आगे बढ़ना है तो टीवी की न्यूज देखना बंद कर दें, अखबारों को पढ़ना बंद कर दें। दुनिया में क्या हो रहा है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो हो रहा है उसको होने दें। तो इन नकारात्मकताओं से बचना ही पड़ेगा। जितना हम नकारात्मक बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उतना ही नकारात्मकता हावी होती चली जाती है। तो साधकों को जो भी अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अखबार या न्यूज पढ़ना या किसी भी नकारात्मक चर्चा में भाग लेना बंद करना होगा। तभी आप सकारात्मक बन पाते हैं। जो आप पाना चाहते हैं केवल उस पर ध्यान दें। उसका ख्याल करें और मन में उस पर ही चर्चा करें। तो परमात्मा को पाना बहुत सहज हो जाता है। तो इस आनंद में लगातार डूबते जाएं। इस परमात्मा के आनंद में, परमात्मा के एहसास में लगातार डूबते जाना है और ठहर जाना है इसी क्षण। कुछ नहीं करना, ठहर जाना है, रुक जाना है। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सहज स्थिर बैठे रहना है।
सहजता से बैठे रहें। जो भी हो रहा है उसको होने दें। और इन एहसासों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे 2 गहरे सांस भरें। 2 गहरे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें। और इन एहसासों के साथ धीरे धीरे हथेलियों को कम करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।